जय जोहार आदिवासी भाई लोगों, मैं हूं आपका भाई गुड्डू भाई। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आदिवासी भाई लोगों, भारत आदिवासी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, इन दोनों पार्टियों में लोकसभा चुनाव में गठबंधन होगा या फिर नहीं, यानी भारत आदिवासी पार्टी कांग्रेस पार्टी के साथ लोकसभा चुनाव में गठबंधन करेगी या फिर नहीं। आज से कुछ दिनों पहले मैंने 2-3 वीडियोस बनाए थे। उन वीडियोस में मैंने पूछा था आदिवासी भाई लोगों आपसे, तो आप में से बहुत सारे आदिवासी भाई लोगों ने ये कहा कि लोकसभा चुनाव में भारत आदिवासी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में यानी मध्य गठबंधन हो जाना चाहिए। लेकिन बहुत सारे आदिवासी भाई लोगों ने ना बोला, इन दोनों पार्टियों के बीच में गठबंधन नहीं होना चाहिए। इन दोनों पार्टियों में गठबंधन को लेकर भाई लोगों आप में से जो भाई लोग हैं उनके अलग अलग सुझाव है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या भारत आदिवासी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, इन दोनों पार्टियों में लोकसभा चुनाव में गठबंधन होगा या फिर नहीं, यानी भारत आदिवासी पार्टी कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करेगी या फिर नहीं। ये बताने से पहले मैं आपको जो भारत आदिवासी पार्टी के मेन लीडर है, जो सबके लिए खास है, बाप पार्टी की पहचान है, जो जीते हैं अपनी जनता के लिए, जहाँ जाते वहाँ लोगों की भीड़ लग जाती है, किसके लिए? राजकुमार रोत के लिए। तो राजकुमार रोत जी की मैं आपको एक कॉल यानी फ़ोन रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ। वो सुनने के बाद आपको कन्फर्म ये पता चल जाएगा कि क्या भारत आदिवासी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, इन दोनों पार्टियों के बीच में गठबंधन होगा या फिर नहीं। तो सुनते हैं राजकुमार रोत जी की कॉल रिकॉर्डिंग। अगर आपको इस कॉल रिकॉर्डिंग में समझ में आ जाए तो अच्छी वाली बात है, नहीं समझ में आए तो मैं हूं ना आपको समझाने के लिए। तो सुनते हैं साथ में। सवाल ये है कि कांग्रेस के कद्दावर नेता महेंद्रजीत सिंह मालवीय जो थे वो भाजपा में शामिल हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष ने उनके ऊपर 18 जनवरी को एक आरोप लगाया था और पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री को एक लेटर लिखा था, जिसमें ये लिखा कि जल संसाधन विभाग में जितने भी घोटाले हुए हैं उसमें महेंद्रजीत सिंह मालवीय की वो है और उसके लिए ईडी की जांच कराई जाए। हाँ। और उसके बाद में मालवीय जी का सीधा भारतीय जनता पार्टी में आना, तो एक राजनेता होने के नाते आप इसे किस तरह से देखते हैं? देखो, हमारे लिए तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों बराबर हैं जी। ठीक है, हमारे लिए कांग्रेस और बीजेपी जी दोनों सेम है। और दोनों हमारे क्षेत्र में तो उदयपुर संभाग के जो लोग हैं, ट्राइबल लोगों को उन्होंने कांग्रेस बीजेपी के नाम से बेवकूफ बनाया है। दोनों ने मिलकर राज किया है जी। और आज पिछले चुनावों में देख सकते हो कि जिस तरह से डूंगरपुर के अंदर जिला प्रमुख कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने मिलकर बनाया था जी। इसलिए हम इन लोगों पे कोई कमेंट नहीं करना चाहेंगे। हमारा तो यही रहेगा कि ये एक ही है जी। एक तरह से मतलब ये है कि वहाँ पर मालवीय जी लगातार जीतते आए हैं, भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर कमजोर रही है। तो ऐसा माना जा रहा है एक गणित के हिसाब से कि मालवीय जी को भाजपा में लेके पार्टी ने अपनी मजबूती की और बाप के सामने एक टक्कर का उम्मीदवार या टक्कर के रूप में पेश किया है। क्या कहेंगे आप? इससे आदिवासी जो वोटर्स हैं वो इफेक्ट करेंगे? कोई फर्क नहीं पड़ना है ज्यादा जी। कोई फर्क नहीं पड़ना है। ठीक है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ना है। हाँ, लोग समझ चुके हैं क्षेत्र के कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही है। आदिवासी भाई लोगों, अगर ध्यान देकर आपने ध्यान से राजकुमार रोत जी की ये कॉल यानी फोन रिकॉर्डिंग सुनी होगी तो आपको समझ में आया होगा कि इस कॉल रिकॉर्डिंग में आखिर राजकुमार रोत जी कहना क्या चाहते हैं। समझ में आया हो तो बहुत ही अच्छी वाली बात है, अगर नहीं मैं समझाता हूँ। देखो, इस कॉल रिकॉर्डिंग में राजकुमार रोत जी का कहना है कि हम अकेले हमारी भारत आदिवासी पार्टी को लेकर चुनाव के मैदान में उतरे हैं, अकेले चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। हमारा किसी भी पार्टी से किसी भी तरीके का कोई संबंध नहीं है। इस कॉल रिकॉर्डिंग में
राजकुमार रोज जी ने मालविया को लेकर भी बहुत सारी बातें कही है। आदिवासी भाई लोगों, महेंद्रजीत सिंह मालविया ने अपनी खुद की पार्टी, जिस पार्टी के लिए वो कुछ भी कर जाने के लिए तैयार थे, उन्होंने अपनी खुद की पार्टी कांग्रेस पार्टी छोड़ बीजेपी पार्टी में वो क्यों जुड़े? मालविया साहब, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप गुड्डू भाई नीनामा, जिस चैनल से आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं, उस चैनल पर जाइए और आप ये वाला वीडियो देखिए। इस वीडियो में मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया है कि क्यों महेंद्रजीत सिंह मालविया ने अपनी कांग्रेस पार्टी छोड़ बीजेपी पार्टी में जुड़े। उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से वो कांग्रेस छोड़ बीजेपी में जुड़े। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो हम कहाँ पर थे? हाँ, राजकुमार रोज जी ने कहा है कि इस कॉल रिकॉर्डिंग में हमारा किसी भी पार्टी से किसी भी तरीके का कोई संबंध नहीं है। तो आदिवासी भाई लोगों, बाप पार्टी यानी भारत आदिवासी पार्टी के मेन लीडर जो 84 विधायक राजकुमार रोज जी है, उनके तरफ से यानी उनकी ये कॉल रिकॉर्डिंग सुनने के बाद ये कन्फर्म हो जाता है कि भारत आदिवासी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, इन दोनों पार्टियों में कोई भी गठबंधन नहीं होगा। यानी भारत आदिवासी पार्टी कांग्रेस पार्टी के साथ किसी भी तरीके का कोई भी गठबंधन नहीं करेगी। विधानसभा में भी कुछ ऐसा हुआ था, कांग्रेस पार्टी भारत आदिवासी पार्टी के साथ गठबंधन करना चाहती थी, लेकिन हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन बताऊंगा नहीं, क्योंकि मैं आपका जो आत्मविश्वास है वो नहीं तोड़ना चाहता। जो मेरे आदिवासी भाई लोग कह रहे थे कि भारत आदिवासी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, इन दोनों पार्टियों में गठबंधन हो जाना चाहिए, मेरे उन आदिवासी भाई लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आदिवासी भाई लोगों, अगर कुछ ऐसा हुआ, भारत आदिवासी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, इन दोनों पार्टियों में गठबंधन हो गया, तो भारत आदिवासी पार्टी के साथ जो लोगों का आत्मविश्वास है वो टूट जाएगा। अगर कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी, इन दोनों पार्टियों में गठबंधन हो गया तब, तो आप क्या चाहते हैं? जो लोगों का आत्मविश्वास है वो टूट जाए ताकि दोबारा ना हो। अगर भारत आदिवासी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में गठबंधन हो गया तो लोगों का भारत आदिवासी पार्टी के साथ जो आत्मविश्वास है वो चकनाचूर यानी टूट जाएगा। आदिवासी भाई लोगों, आप क्या चाहते हैं? दोनों पार्टियों में गठबंधन कराकर जो भाप पार्टी यानी भारत आदिवासी पार्टी के साथ जो लोगों का आत्मविश्वास है, विश्वास है, वो चकनाचूर कराना, वो आपकी मर्जी। तो आदिवासी भाई लोगों, मैं दिल से आशा करता हूं कि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दिया होगा, कर दो। और ये बताओ कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हो, आपका प्यारा सा गांव, जिला और राज्य कौन सा है। आपका प्यारा सा कमेंट कर दो ताकि मुझे एक और नया वीडियो बनाने का मिल सके मोटिवेशन। जब मोटिवेशन मिलेगा तो मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी वाली जानकारी निकाल कर लाऊंगा और आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो कर देना लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। मिलते हैं थोड़े समय के बाद अगले वीडियो में। बीजेपी बांसवाड़ा जिला अध्यक्ष लाभचंद पटेल ने लगाया महेंद्रजीत सिंह मालविया के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप।